कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब फाइंड की जाती है? जब दो इवेंट्स जिनमें से एक इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी हो एंड प्रोबेबिलिटी बी आपको गिवन हो। सिंपल सी बात, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन। वहां पे समझ लो कि प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ए फाइंड करनी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। फाइन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, गिवन बी, ठीक है, इसे बोलते हैं गिवन बी। बी दिया हुआ है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। अगर तो सिंपल वहां पे क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? इसका एक फॉर्मूला रहता है ए गिवन बी का। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आप ऊपर रखोगे, बी की प्रोबेबिलिटी आप नीचे रखोगे, ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रखोगे, बी की प्रोबेबिलिटी आप नीचे रखोगे। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 1/2 दी है, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 0 है। देन प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ए फाइंड करनी है, गिवन बी है, ठीक है। उसका फॉर्मूला रहता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आप ऊपर रखोगे, नीचे आप प्रोबेबिलिटी बी रखोगे। देखो प्रोबेबिलिटी बी क्या है? 0, नीचे वाले की वैल्यू 0, ऊपर कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 दिखी तो वो क्या बन गया? नॉट डिफाइंड बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट दीज टू कंडीशंस आर इक्वल। यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, देन इट विल बी प्रोबेबिलिटी। अगर इस साइड का फॉर्मूला आप अप्लाई करो तो ए इंटरसेक्शन बी आप ऊपर रखोगे, नीचे रखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू इस साइड पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए, नीचे रखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई, बचा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वेरी केयरफुली ऑब्जर्व इट, इट्स ऑप्शन डी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ए इज नॉट इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ए 0 के इक्वल नहीं है, तो एज वेल एज वहां पे एक कंडीशन दी है प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए इज इक्वल टू 1। इसका हमें फॉर्मूला पता है, ए बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, वन एंड सेम थिंग। नीचे आप प्रोबेबिलिटी ए रखोगे क्योंकि ए गिवन है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। 1 के इक्वल गिवन दिया हुआ है उन्होंने, ये कंडीशन दी हुई है उन्होंने। सो ए उस साइड जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, प्रोबेबिलिटी ए, ठीक है। अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो ये कंडीशन कब बनती है? ए की बी की इंटरसेक्शन होने से वापस ए आए, ए एंड बी की इंटरसेक्शन होने से वापस ए आए, वो ये कंडीशन होती है। ए छोटा होता है, सोच के देखो, ए के एलिमेंट्स ले लो 1 2, मैंने कहा ए छोटा होता है, वहां पे लिखा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के एलिमेंट्स बी से लिए हैं, बी के वो एलिमेंट्स ले लो जो ये दो तो हो ही, एज वेल एज इट इज 1 हियर, एज वेल एज ये दो ले लिए, ठीक है। मैंने क्या कहा? इंटरसेक्शन जब होगी ना, ऐसे दो जनों की इंटरसेक्शन दोनों में से एक के इक्वल है, तो वो जो जिसके इक्वल है वो छोटा होगा इंटरसेक्शन में, अगर यूनियन हो तो वो बड़ा होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए चेक कर लें, ए की वैल्यू 1 2, बी की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद रखने के लिए, तो करके भी बता रही हूँ, वो देख लो कैसे। अब इनकी इंटरसेक्शन कर लो भी, इंटरसेक्शन करोगे तो 1 2 निकलेगा,
इसकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आने वाली है, ठीक है। इंटरसेक्शन जब दो जनों की, दोबारा बोल रही हूं, दो जनों की जब इंटरसेक्शन दोनों में से किसी एक के इक्वल हो, जिसके इक्वल है वो छोटा होगा, दूसरे वाला उसमें एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, फाइन। जरूरत नहीं होती वैसे सैंपल स्पेस बनाने की, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आपके लिए व्यू करवा दूं एक बार, सैंपल स्पेस कैसी बनेगी, 1 1 बनेगी, 1 2 बनेगी, 1 3 बनेगी, ठीक है, 1 6 तक, ऐसे 2 1 2 6 तक, ठीक है, 3 1 3 6 तक, 4 1 4 6 तक, 5 1 5 6 तक, 6 1 6 6 तक, ठीक है। अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, ठीक है जी, ये सैंपल स्पेस रहने वाली है। एफ ए में एलिमेंट्स वो बोल रहे हैं, ए में 2 अपीयरिंग एटलीस्ट 1 ऑन 1 डाई, जो 2 है वो कम से कम एक डाई पे अपीयर होगा, एक डाई पे अपीयर होगा। अगर ये सैंपल स्पेस नहीं अगर तो बनाई है तो साफ पता चल रहा है, इस लाइन में सिर्फ 1 2 मिलेगा, है ना, 1 2 मिला, इस लाइन में सारे के सारे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, पता 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, बेशक 2 बार है, लेकिन उन्होंने कहा कम से कम एक बार दिखे, ज्यादा बार दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा बार वहां पे दिख रहा है तो नो प्रॉब्लम, एक बार तो दिखे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है, 2 5 2 6, नीचे वाला 3 2 4 2 5 2 6 2, ये एलिमेंट्स आने वाले हैं ए में। बी में देखें, बी में उन्होंने कहा है सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन डाई इज 6, जो नंबर्स का सम है वो 6 बने, 1 5 6 बना सकता है, 2 4 बना सकता है, 3 3 बना सकता है, 4 2 बना सकता है, 5 1 बना सकता है, ठीक है। अगर तो ये लिखा है वहां से ढूंढ लो, नहीं तो ऐसे गैस लगाना ज्यादा इजी होता है। पहले टर्न वाइज सोचो, पहले जैसे 1 के बारे में सोचा, 1 उसके साथ कौन आ सकता है, 5 आ सकता है और कोई नहीं आ सकता, उसकी टर्न खत्म हो गई। फिर 2 के साथ सोच लो कौन 6 बना सकता है, 4 के साथ, दोनों का सम 6 होना चाहिए, 2 की टर्न खत्म हो गई। फिर 3 के साथ सारे सोच लो, फिर ऐसे 4 के साथ जो 6 सम दे रहा है वो उठा लिए, ठीक है। उन्होंने फाइंड करने को कहा है प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी दैट विल बी, इंटरसेक्शन ऊपर रहेगी, प्रोबेबिलिटी बी नीचे रहेगा, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स देखें कौन कौन से, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 4, है ना, ये दो ही हैं, 2 4, यहाँ पे कहीं पे 4 2, और इसमें बाकी 2, इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें 2 नहीं आ रहा, इनमें 2 आ ही नहीं रहा, एक बार भी नहीं आ रहा, इनमें से इनका कॉमन नहीं मिलेगा, 2 एलिमेंट्स का कॉमन, फाइन। आप लिखोगे 2 अपॉन में क्या लिखोगे आप, टोटल कितने हैं, 36 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ट्रिक बता रही हूँ यहाँ पे, ट्रिक समझना, 2 अपॉन 36, प्रोबेबिलिटी बी क्या रहेगी, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 अपॉन 36, फाइन। देखो 36 से 36 कैंसिल, बचा क्या, 2/5, 2/5 इज आंसर, 2/5 इज आंसर, फाइन। लेकिन इसको आप ट्रिक से कैसे करोगे, क्योंकि एमसीक्यू है, टाइम बचाना है, ठीक है, तो 12th के साथ साथ ये जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, और जो एग्जाम्स जिसमें प्रोबेबिलिटी रहती है वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं अक्सर, तो इसमें आपने टाइम इतना वेस्ट नहीं करना, सो दैट्स व्हाई हाउ टू थिंक इट डायरेक्टली, आप वहां पे फटाफट ए का गैस लगाओगे, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, यस 1 2, ठीक है, और किसी के साथ नहीं आएगा, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 की टर्म 3 2, और किसी के साथ नहीं आएगा, फिर 4 2, फिर 4 2, फिर 5 2, 5 2 5 2, देन 6 2, ठीक है, बस
ये ए के एलिमेंट्स रहेंगे। बी के एलिमेंट्स सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन डाइस इज 6, जो सम रहेगा वो 6, 1 के साथ क्या आया, 1 के साथ 5 रहेगा, 2 के साथ 4 रहेगा, 3 के साथ 3 रहेगा, 4 के साथ फिर 2, मैं टर्न वाइज ले रही हूँ, 1 2 3 4, 5 के साथ 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पता है आपको, वहां पे देखो ए इंटरसेक्शन बी करनी है, इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स देखो, ठीक है, ये दो मिलेंगे वहां पे 2 4, ठीक है, 4 2, ये आप माइंड में कर सकते हो, ठीक है, 2 एलिमेंट्स मिले, बस आप 2 ही लिखो, 2 मिले ना एलिमेंट्स, 2 ही लिखो, डिवाइड में 36 ना लिखो, 2 लिखो, लिख दिया। डिवाइड नीचे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या थी, अगर ए बी है, मतलब गिवन बी है, ऑब्वियस है, नीचे बी की लिखोगे, बी के एलिमेंट्स काउंट कर लोगी, 1 2 3 4 5, उसके एलिमेंट्स नीचे, आंसर रहेगा 2/5। कई बार स्टूडेंट्स ना प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी अलग से फाइंड करके ढूंढ के उसको 2 से 36 था कैंसल वगैरह करके फिर प्रोबेबिलिटी बी फाइंड करेंगे, फिर वो लिखेंगे 5/36 लिखेंगे, फिर वो जाके इनको डिवाइड करेंगे, 1/18, 36 ऊपर लेके जाएंगे, 5 को नीचे लेके आएंगे, फिर जाके वो 2/5 बनाएंगे। लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, आपको पहले उसकी इंटरसेक्शन कर लो, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स ऊपर, जो नीचे रखना उसके एलिमेंट्स नीचे, बस दैट्स ऑल। ठीक है, आप इसे हाफ मिनट में सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, probability A is 0.5 and probability A intersection B is 0.32, then probability A given B as what will be A intersection B, इसको ऊपर रखो क्योंकि it is A given B ना, तो 0.32 ऊपर रखोगे, नीचे B रखना है, B की 5 नीचे रखोगे, तो आंसर इसका क्या रहेगा, यहाँ पे देखो इसका डेसिमल हटेगा, 2 जीरोस आनी है ना, इसका डेसिमल हटेगा, 1 जीरो आएगी ना, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3250। ठीक है जी, वैसे तो अगर आप 32 को ऐसे अंदर रख के 50 से डिवाइड करते हो, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, शुक्र करो वहां पे जब आपका 100,000 10,000 ऐसे नंबर्स बन रहे हैं आपके, मल्टीपल ऑफ 10 नंबर्स बन रहे हैं वहां पे, तो वहां पे शुक्र कर लो, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 100 बन रहा है, क्योंकि उसने फटाफट 100 दिया, सोचा 2 जीरोस हैं तो यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, वैसे तो जैसे मर्जी कर लो, 32 को अंदर रख के करी जाओ 50 से डिवाइड, है ना, आराम से कर लो, लेकिन वहां पे टाइम बचाना, सो दैट्स वाई थिंक इट डायरेक्ट एज मच एज यू कैन। ठीक है, पहले वहां पे 100 बना लिया, 50 का 100 बनाना इजी था, 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर नीचे किया तो ऊपर भी करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, ए की वैल्यू दी है, प्रोबेबिलिटी ए की, बी की दी है, यूनियन दिया है, जो फाइंड करना उसको देखो। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आप ऊपर रखोगे, प्रोबेबिलिटी बी आप नीचे रखोगे। ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी बी क्या है, 2/5, यहाँ पे रहेगा 2/5। ए इंटरसेक्शन बी में क्या रहेगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए प्लस, क्यों ऐसे, क्योंकि वहां पे ना इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ, देखो यहाँ पे ना ध्यान से देखो, चाहिए तो मुझे इंटरसेक्शन, वो तो दिया नहीं हुआ, ठीक है, नहीं ना दिया, तो इन 3 वैल्यू से आप पता क्या फाइंड कर सकते हो, इंटरसेक्शन। वो कैसे इंटरसेक्शन का एक फॉर्मूला होता था, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ठीक है, जिनको नहीं पता इसका नोट कर लो इसको, फाइन, वो यहाँ पे लिखूंगी 1/5, 2/5 माइनस 3/5। ठीक है, ऊपर वाले को देखो कैसे सॉल्व करूंगी, ऊपर वाला 0 बन गया, नीचे वाला ये 0 0/,
समथिंग, आंसर 0। नीचे 0 बना तो इन्फिनिटी है, ऊपर 0 बना तो आंसर 0 है। इसको भी डायरेक्ट सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। वो कैसे, स्टेटमेंट में देखा, इंटरसेक्शन दी नहीं हुई, लेकिन इंटरसेक्शन जिनसे फाइंड कर सकते हैं वो दिया हुआ है। बाय चांस सबका डिनोमिनेटर 5 है, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी का सम किया जाता है माइनस यूनियन किया जाता है जब इंटरसेक्शन फाइंड करनी होगी। इंटरसेक्शन 2 + 1 3 करोगे, माइनस का 3 0 बन गया, क्योंकि डिवाइड में तो सबके डिनोमिनेटर में है, यहां से ही पता चल गया आंसर 0 है। इतना डायरेक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ए 0.4 है, बी की वैल्यू दी है 0.8, बी गिवन ए का मतलब है कि आप बी इंटरसेक्शन ए करोगे एंड डिवाइड में आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू उन्होंने वैसे बी 0.6 दी है। बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू आप प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू क्या है 0.4, दिस इज 0.6, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू भाई यहां से पता चल रही है, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहेगा 0.24। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन वाली आप ऊपर रखोगे, नीचे आप बी रखोगे। इसको आप डायरेक्ट ये ना लिख के डायरेक्ट बी कर सकते थे, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या आई, ये इंटरसेक्शन, क्योंकि ये उधर चला गया ना, ये इंटरसेक्शन है। 0.24 आप ऊपर रखोगे, नीचे आप रखोगे प्रोबेबिलिटी बी जो कि 0.8 है, ठीक है। आंसर साफ दिख रहा है 0.3, फाइन 0.3। क्वेश्चन नंबर 8, if probability A given B as greater than probability A, तो कौन सा करेक्ट है। यहां पे इसका फॉर्मूला लगा देते हैं A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B विच इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी A, ठीक है। थोड़ी सी हेरा फेरी करूं, वो कौन सी, कि इसको इसको इस साइड ले आऊं, मतलब इंटरसेक्शन को वहीं पे रहने दो, बी को हटा के वहां पे ए को कर दो, बी को उसकी जगह पे ले जाओ, ये चीज ए गिवन बी की बजाय बी गिवन ए हो गया ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी बी। सो प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए is greater than probability B. Option C. A and B are any two events such that this thing is equal to this. What is this? A का A के साथ कैंसिल कर दो, बच गया प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही बचा 0, इट विल बी 0, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो गया, वहां पे बच गया 0, तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B एंड B उस साइड जाएगा, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, B उस साइड गया डिवाइड में, तो वहां पे हो गया 1, तो ये चीज हो गई प्रोबेबिलिटी A गिवन B इज इक्वल टू 1, A गिवन B इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी, ठीक है। थैंक यू।